मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फोर के अंदर हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के अंदर यूनिट नंबर थ्री यानी आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर कौन सा दिया हुआ है? 3, माई फैमिली। माई फैमिली का अर्थ क्या होता है? मेरा परिवार। माई फैमिली अर्थात मेरा परिवार। ठीक है, आज इस पाठ के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले माई फैमिली मतलब यहाँ पे आपको मेरे परिवार के यहाँ पे अर्थ क्या हुआ? मेरा परिवार। एक्टिविटी 1। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी यानी क्या होता है? प्रवृत्ति 1, फिंगर फैमिली। आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिंगर फैमिली। ठीक है, फिर आपको क्या बोला हुआ है? निम्न अंग्रेजी शब्द और उनके हिंदी अर्थ तैयार कीजिए और लिखिए। आपको यहाँ पे निम्न अंग्रेजी शब्द दिए हुए हैं, उनके हिंदी अर्थ आपको क्या करना है? तैयार करना है और लिखना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? फादर। क्या दिया हुआ है? फादर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? फादर। इस प्रकार से मैं लिख रही हूँ, इस तरह से आपको क्या लिखना है? फादर। फादर की स्पेलिंग FATHER। फादर यानी पिता। ठीक है, हिंदू कॉलम में भी आपको लिखना है। उसके बाद है सेकंड क्या दिया हुआ है? मदर। सेकंड जो दिया हुआ है वो क्या हुआ? मदर। MOTHER। मदर यानी क्या होता है? माता। मदर यानी माता। यहाँ पे आपको जो कॉलम दिए हुए उनमें लिखना भी है। फिर ब्रदर। क्या दिया हुआ है? ब्रदर। BROTHER। ब्रदर यानी क्या होता है? भाई। ब्रदर यानी भाई। उसके बाद चौथा क्या दिया हुआ है? सिस्टर। चौथा क्या दिया हुआ है? सिस्टर। SISTER। सिस्टर यानी क्या होता है? बहन। सिस्टर यानी बहन। फिर आर्टिस्ट। क्या दिया हुआ है? आर्टिस्ट। ARTIST। आर्टिस्ट यानी कलाकार। उसके बाद 6 नंबर आया। 6 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है? सन। SON। सन यानी क्या होता है? पुत्र। सन यानी पुत्र। ठीक है, फिर डॉटर। DAUGHTER। डॉटर यानी पुत्री। सन यानी पुत्र और डॉटर यानी पुत्री। उसके बाद है 8 हस्बैंड। HUSBAND। हस्बैंड यानी पति। हस्बैंड यानी क्या होता है? पति। उसके बाद आया वाइफ। WIFE। वाइफ यानी पत्नी। लास्ट फार्मर। FARMER। फार्मर यानी किसान। फार्मर यानी क्या होता है? किसान। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह से मैंने फर्स्ट आपको यहाँ पे लिखा हो कि बताया था, इस तरह से आपको लिखना है। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं लिखने में, लेकिन इस तरह से आपको जैसा ऊपर लिखा हो उसी प्रकार आपको नीचे भी लिखना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक्टिविटी 2 यानी प्रवृत्ति 2। सुरेश भाई और सूर्या बहन के परिवार के बारे में दी गई जानकारी का अभ्यास कीजिए और नीचे दिए गए परिसंचय के रिक्त स्थान भरिए। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सुरेश भाई और सूर्या बहन, ये दोनों के परिवार की जानकारी दी गई है जिसका आपको अभ्यास करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? मिस्टर सुरेश पटेल।
मिस्टर सुरेश पटेल। अ फार्मर 50 ईयर्स। मिस्टर सुरेश पटेल, इनका नाम क्या है? मिस्टर सुरेश पटेल। यह क्या है? किसान है। और कितने ईयर्स ओल्ड है? 50, यानी 50 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद मिसिस सूर्या पटेल, अ होम मेकर, 49 ईयर्स। ये जो सूर्या पटेल है, इनका नाम क्या है? इनकी वाइफ है। इनका नाम क्या है? सूर्या पटेल। और ये क्या है? होम मेकर है, यानी हाउस वाइफ है। और ये कितने ईयर्स की है? 49 ईयर्स। कितने ईयर्स की है? 49 ईयर्स ओल्ड है। फिर इनके 2 बच्चे हैं। इनके कितने बच्चे हैं? सन डॉटर दोनों हैं। रितेश, जो सन है उनका नाम क्या है? रितेश, यानी पुत्र का नाम रितेश है और पुत्री का नाम रीटा है। तो रितेश जो है वह क्या है? आर्टिस्ट, यानी कलाकार है। ऑन आर्टिस्ट। ये कोई मेरे को बताएगा कि यहाँ पे AN क्यों लगा? क्योंकि ये जो है वह क्या है? स्वर है। ये स्वर होने पे आगे AN लगा। ये ग्रामिकल वर्ड्स है। वो कितने साल का? 25 ईयर्स ओल्ड। वह 25 साल का है। उसके बाद रीटा। रीटा टीचर है, यानी शिक्षिका है। क्या है? शिक्षिका। और वह 22 ईयर्स ओल्ड है। वह कितनी ओल्ड है? 22 ईयर्स। ठीक है। अब उसके बाद आपको आपने अध्ययन तो कर ही लिया होगा। अब आपको यहाँ पे खाली जगह दी गई है। क्या दिया गया है? खाली जगह। क्या पूछा गया? आई एम सुरेश पटेल। आई एम, वह क्या थे? फार्मर थे। क्या थे डियर स्टूडेंट्स? फार्मर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फार्मर। उसके बाद आई एम ईयर्स ओल्ड। तो कितने साल के थे? कितने साल ओल्ड थे? तो 50। कितना आएगा? 50। 50 ईयर्स ओल्ड, यानी 50 ईयर्स ओल्ड। सूर्या इज माई, सूर्या उनकी क्या थी? वाइफ थी। क्या थी डियर स्टूडेंट्स? वाइफ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाइफ। सी इज अ, वह क्या है? होम मेकर है। क्या है? होम मेकर। उसके बाद है इज माई सन, उनके जो पुत्र था उनका नाम क्या था? रितेश। उनका नाम क्या था? रितेश। आप एक बात ध्यान रखना, कोई भी नाम हो उसका पहला लेटर्स कैसा होगा? कैपिटल होगा। कैसा होगा? कैपिटल होगा। अब उसके बाद ही इज़ 25 ईयर्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखा हुआ? इज़ माई सन, ही इज़ 25। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ईयर्स ओल्ड। क्या लिखेंगे? ईयर्स ओल्ड। वह 25 साल के थे। फिर उसके बाद ही इज एन, वह क्या थे? वह आर्टिस्ट थे। क्या थे? आर्टिस्ट। ठीक है। वह आर्टिस्ट, आर्टिस्ट यानी कलाकार थे। उसके बाद रीटा इज माई, रीटा उनकी कौन थी? डॉटर। कौन थी डियर स्टूडेंट्स? डॉटर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डॉटर। सी इज, वह ईयर्स ओल्ड, वह कितने साल पर के थे? 22 ईयर्स। सी इज अ टीचर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था? सुरेश भाई और सूर्या बहन के परिवार के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। एक बार मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बता देती हूँ। आई एम सुरेश पटेल, मैं सुरेश पटेल हूँ। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, मैं 50 साल का हूँ। सूर्या इज़ माई वाइफ, सूर्या कौन है? मेरी, सूर्या मेरी पत्नी है। सी इज़ अ होम मेकर, वह होम मेकर है। रितेश इज़ माई सन, रितेश है वह मेरा पुत्र है। ही इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, वह 25 साल के हैं। ही इज़ एन आर्टिस्ट, वह कलाकार है। रीता इज़ माई डॉटर, रीटा मेरी पुत्री है। सी इज़ 22 ईयर्स ओल्ड,
वह 22 साल की है। शी इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये होमवर्क में क्या करना है, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 में आपको शब्द दिए गए थे, वह शब्द आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में तैयार करना है। और एक्टिविटी 2 में आपको ये जो पैराग्राफ है वह समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपका आज का होमवर्क इतना ही रहेगा। जय गायत्री, अस्तु।